हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है टेल बोन पेन, जिसको हम बोलते हैं कॉक्सीडाइने। ये क्या है कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो बेसिकली लेडीज़ में, फीमेल में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। अब इसके अंदर क्या होता है, जो पेन है बेसिकली कॉकेक्स रीजन, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसका बिल्कुल जो लास्ट वाला टिप वाला पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉकेक्स, उसके ऊपर होता है सेक्रम और उसके नीचे कॉकेक्स, जो इस तरह से बेंड होगा होता है थोड़ा सा हल्का सा, बट उसके ऊपर कोई भी फोर्स प्रेशर आने की वजह से वो अंदर को बेंड हो जाता है। इसके मेन जो कॉज होते हैं, उसके कॉज क्या है, सबसे मेन कॉज होता है जो किसी भी इंजरी के कारण फॉल, हिस्ट्री ऑफ फॉल। अगर कोई मतलब गिर गया, एकदम से स्लिप हो गया, जिस अपने बटक्स के ऊपर जाके फॉल करता है, उसकी वजह से उस कॉकेक्स के ऊपर प्रेशर आता है जिसके कारण वो कॉकेक्स अंदर को इनवर्ट भी फोल्ड हो सकती है और कुछ केसेस में वो बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेट हो जाती है, तो उस केसेस में भी पेन स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद सेकेंडरी इसका कॉज हो सकता है इन द मतलब ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब वो बहुत ज़्यादा स्वीयर केसेस में डिफ़िकल्ट चाइल्ड बर्थ होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ, फोर्स के साथ चाइल्ड का बर्थ होता है, तो उनके कारण जो उसके हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं वो मसल्स के ऊपर पुल आता है जिसके कारण सारे मसल्स वीक हो जाते हैं और इस कॉकेक्स के ऊपर पेन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद थर्ड इसका मेन रीजन हो जाता है प्रोफेशन। कई लोगों की क्या होती है, सिटिंग जॉब होती है जिसके कारण उनको रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली हार्ड जगह के ऊपर कॉन्टिन्यूसली बैठना पड़ता है, जिसके कारण उसके कॉकेक्स के ऊपर पेन स्टार्ट हो जाता है प्रेशर आने के कारण। तो उसके बाद इसके अंदर और क्या होता है, कई लोगों के अंदर ऐसी पोजीशनिंग होती है बैठने की जिसको हम बोलते हैं स्लाउचिंग। इस केस के कारण, इस पोजीशन के कारण भी हमारी कॉकेक्स के ऊपर प्रेशर आता है और पेन जो है स्टार्ट हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ केसेस के अंदर जब ये कॉकेक्स का पेन होता है, जस्ट क्या होता है, प्रेशर आया होता है, बट कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, इसका कॉकेक्स का फ्रैक्चर भी हो सकता है। जब वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक केस हो जाता है, बहुत ज़्यादा डीपली फॉल करते हैं, तो जिसके कारण कॉकेक्स के ऊपर फ्रैक्चर आ जाता है और इवन के जो उसके आसपास मसल्स होते हैं और लिगामेंट होते हैं उनको भी स्प्रेन आता है, लिगामेंट जो है पुल हो जाते हैं और मसल्स पुल हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके कारण हमारी कॉकेक्स बोन, टेल बोन जो जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर रेगुलर पेन जो है स्टार्ट हो जाता है, जो किसी भी तरह से मतलब ठीक नहीं हो पाता। उसके बाद क्या है, जब इस कॉन्टिन्यूसली पेन होता है तो पेशेंट हमारे पास आके क्या कहता है कि हमें खड़े रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूसली खड़ा हो सकते हैं, बट जब भी हम बैठते टाइम हमें बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। तो उस केस में क्या होता है, बेसिकली जब मतलब क्या उसमें एक रीज़न उसका ये भी हो सकता है कि अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है पेशेंट्स को, जितनी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहेगी तो उसके कारण उसके मसल्स के ऊपर, जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं उसके ऊपर प्रेशर आएगा और उसके कारण भी उसकी पेन जो है बढ़ती जाएगी। तो इसका डायग्नोज बनाने के लिए हम सबसे फर्स्ट क्या देखते हैं उसकी पेशेंट की हिस्ट्री। अगर भी हिस्ट्री, उसको हिस्ट्री ऑफ फॉल तो नहीं है, या कोई पेशेंट कभी गिरा तो नहीं है। अगर गिरा हुआ है, सेकेंडरली क्या होता है, हम देखते हैं उसकी कॉकेक्स के ऊपर टेंडरनेस का मतलब क्या होता है कि जब हम उसको दबा के प्रेस करके देखते हैं, जब हाथ भी लगाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है उस जगह पे, ठीक है। थर्ड क्या होता है कि उसकी अपन हिस्ट्री ये देखते हैं अभी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम कंडीशन उसकी कैसी थी, ठीक है। तो इन केसेस में अब क्या है, अगर तो अक्यूट केस है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे कि अगर अक्यूट केस है, माइनर सी प्रॉब्लम है, तो उस केस में हम उसको आइस थेरेपी रिकमेंड करते हैं कि पेन को, स्वेलिंग को और टेंडरनेस को लूज करने के लिए आइस थेरेपी यूज़ करें। उसके बाद हम एक यूज़ करते हैं सिड्स बाथ क्या है, जिसके अंदर आप एक टब के अंदर गर्म पानी लेके, ठीक है, उसके ऊपर आप कंटिन्यूसली बैठो, जिसके कारण हम आपकी कॉकेक्स जो बोन है उसके ऊपर उसको हीट वेव्स मिलेंगी, जिसके कारण उसके ऊपर प्रेशर लूज होगा। और सबसे मेन चीज़ जो इसके अंदर हम बोलते हैं वो क्या है कि जो है हार्ड सरफेस के ऊपर नहीं बैठना।
उसके लिए आजकल बेसिकली एक तो क्या आते हैं कॉकिक्स कुशन आते हैं जो सीट्स बनी होती हैं प्रॉपर पोजिशनिंग के लिए, जिसके कारण कॉकिक्स के ऊपर प्रेशर नहीं आता। या क्या है जो हमारी ट्यूब्स आती हैं, जैसे साइकिल की ट्यूब, जैसे कि मोटरसाइकिल की ट्यूब्स होती हैं व्हीकल ट्यूब, तो उसके ट्यूब के अंदर हवा भरवा के उसके ऊपर बैठो ताकि जो आपके प्रेशर है वो बटक्स के ऊपर आए, कॉकिक्स के ऊपर कोई भी प्रेशर ना आए। थर्ड चीज़ स्लाउचिंग पोजीशन जो है उसको अवॉइड करनी है। हमेशा क्या करना है, ऐसे बैठना है कि आपकी कॉकिक्स के ऊपर प्रेशर ना आए, यानी कि थोड़ा ऐसे होके बैठ सकते हो, ये पोजीशन में नहीं बैठना। तो इन चीज़ों से आप लोग कॉकिक्स के ऊपर पेन जो है उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद इसका क्या है, अगर वेट ज़्यादा है किसी का तो वेट को रिड्यूस करने की कोशिश करें। उसके बाद इसका मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है। मेडिसिन में क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यूज़ होती हैं जो जस्ट क्या होती हैं, पेन किलर्स होते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब जो इन्फ्लामेशन है, टेंडरनेस हुई है, स्वेलिंग हुई है, उसको लूज करेंगी। उसके बाद क्या होता है, कुछ प्रोसीजर यूज होते हैं इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं गैंग्लियन इम्पैक्ट ब्लॉक प्रोसीजर्स, जिसके अंदर एक नीडल सिरिंज जो है उसको इंसर्ट करके वहाँ पे एक मेडिसिन इंसर्ट की जाती है, जिसके कारण उसके ऊपर प्रेशर यूज किया जाता है, यानी कि पेन को ब्लॉक कर देते हैं उसके उसमें। कुछ केसेस में ये इफेक्टिव होती है और कुछ केसेस में नहीं। और अगर बहुत ज़्यादा क्रोनिक केस हो गया तो उस केस में सर्जरी रिकमेंड करते हैं। बट कुछ केसेस में हम इनकी ट्रीटमेंट को थ्रू एक्सरसाइज भी इम्प्रूव कर सकते हैं, थ्रू फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट इसको हम इफेक्टिव मतलब जो है काफ़ी इफेक्टिव इसमें रिजल्ट मिलते हैं। बट ये क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रिजल्ट है, इसके अंदर लॉन्ग टाइम हमें ट्रीटमेंट इसका करना पड़ता है, लॉन्ग टाइम इसकी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो इस चीज़ के लिए इसकी एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। थैंक यू।